वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर, यस। सो a tremendous what you know response receiving on how to write paper वाला सीरीज, जिसमें मैंने हाउ टू राइट FR AFM ऑडिट अब तक कवर किया है। वो वीडियो देखना है, जाओ प्लेलिस्ट में। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तीनों के तीनों वीडियोस मिलेंगे एंड उसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, ये भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फ़ायदा उठाओ। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू राइट योर DT का पेपर। ठीक है, किसका पेपर? DT का पेपर हम लोग कवर करेंगे, हाउ टू राइट योर DT का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। DT के पेपर की कुछ बातें। सर, DT इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, या इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट बट इट इज़ मैनेजेबल अगर आपने अच्छे से अपनी मेहनत की है। तो ये पेपर में हम देखते हैं, जैसे सारे पेपर्स में आ रहे थे वैसे इसमें भी चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सो 170 मिनट्स एंड 10 मिनट्स फॉर रिव्यू। तो आपको 170 मिनट्स पेपर के लिए रखने एंड 10 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखने। अब जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर तो मिलेगा ना, यस, तो 10 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखने हैं एंड 150 मिनट्स यू हैव टू की फॉर द पेपर राइटिंग्स। उसके बाद टू पेपर स्टार्ट रीडिंग मार्क क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व। तो जैसे ही भी आपको पेपर मिले, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, यस, तो 15 मिनट पहले पेपर ले लेना, रीडिंग स्टार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे आपको क्वेश्चंस देखना है। तो पेपर मिले वैसे ही लो, रीड करना स्टार्ट करो आप एंड जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको आप टिक करते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक हो जाएगा। एंड रीडिंग टाइम में ना प्लीज़ आप कम से कम ना 2 टाइम्स वो क्वेश्चन रीड किया करो, बिकॉज व्हाट हैपन्स ना, इंसान आप एक बार पढ़ते हो फिर आपको लगा अरे ये तो आता है, और फिर जब आप उसको सॉल्व करने जाते हो ना आप वहाँ पे अटक जाते हो। तो प्लीज़ आप 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, मार्क क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व। डोंट रीड क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज एट द एंड यू हैव टू सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 DT के पेपर में आपको रीड करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड इसको आपको सॉल्व करना ही है, तो इसको टाइम देना ही है अच्छे से, तो इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑलवेज रिकमेंडेबल है कि PGBB का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप इसे लास्ट में ही सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में या फिर लास्ट के थर्ड आवर में आप इसको सॉल्व करो। फर्स्ट आवर आपको 30 से 35 मार्क्स कैलकुलेट ग्रैब इट करना है। पेपर लिखते टाइम याद रखिए जो भी आप लिख रहे हो प्रॉपर लिखो। ठीक है, लेजिबल एंड रीडेबल मैनर में लिखो। एंड पेपर लिखते टाइम एकदम काम होकर लिखना है, शांति से सारे अमाउंट्स लिखने हैं। पेपर से जब आप अमाउंट उठा रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो पेपर में अपने आंसर शीट में, वो भी आप अच्छे से लिखो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, वहाँ से अमाउंट उठाते हैं, यहाँ पे लिखते गलत है, वो गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉपर अमाउंट उठा के प्रॉपर लिखना है। फर्स्ट 1 आवर में आपका फोकस होगा 30 से 35 मार्क्स कवर करने का। ठीक है, मतलब पेपर एकदम सिंपल समझ लो कि हम लोग को ना स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में, ठीक है, हम लोग को स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में क्या करना है, अपने आप को काम डाउन पोजीशन में लाना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के दिमाग में टेंशन उस टाइम पे बहुत होता है कि अरे क्या होगा क्या होगा। और DT का पेपर हमेशा 80% नया बनता है, 20% अगर बुक से आ गया तो आ गया, बट हमेशा नया बनेगा। और यहाँ पे अमेंडमेंट्स का बहुत खेल होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हमें सबसे पहले DT के पेपर में काम डाउन होना है, और काम डाउन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें आता है पहले वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 1 आवर में आप वो सॉल्व करो जो आपको आता है। सेकेंड आवर में आपको लगता है कि अब आप कंफर्टेबल लेवल में थोड़े आ चुके हो, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो छोड़ दो, तब आप MCQ की तरफ जा सकते हो। एंड थर्ड आवर में जो आपको नहीं आता उसके ऊपर टूट पड़ना है। ठीक है, आफ्टर 1 आवर यू कैन गो फॉर MCQ। गिव मैक्सिमम 40 मिनट्स, MCQ को 35 से 40 मिनट्स से ज़्यादा आपको नहीं देना है। देन कम बैक फॉर द आंसर राइटिंग, फिर आप आंसर राइटिंग में आ जाओ। अब सर्टन नोट्स पे जाने से पहले, ठीक है, टिल ईयर अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें चल रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे मुझे समझ में आएगा, ऐसे और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बना के लाने हैं। एंड आपको जल्द से जल्द CA बनाना है। दूसरी चीज़, ये नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एंड मजे करिए, मजे उठाइए। सर्टन नोट्स में देख लो, ऑलवेज राइट वर्किंग नोट अजम्पशंस वेर एवर रिक्वायर्ड। वेरी हाइएस्ट मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं, क्या करते हैं, अजम्पशंस नहीं लिखते हैं, वर्किंग नोट्स नहीं करते, खुद ही कैलकुलेटर पे करके वहाँ पे लिख के आते हैं। उनको लॉ के हर चीज़ें पता होती है कि ये टैक्सेबल होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है, फिर भी वो उसे लिखते नहीं हैं। आपको मैं बता दूं, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं, इसके भी 1 मार्क्स होते हैं। जहाँ पे वर्किंग नोट रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ पे वर्किंग नोट लिखना है, जहाँ पे अजम्पशंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको अजम्पशंस लिख के आना है। 90% ऑफ द केसेस में अजम्पशंस नहीं आएगा, बट इफ़ यू फील कि अजम्पशंस लग रहा है, आप अजम्पशंस प्लीज़ वहाँ पे कोट करके आओ, क्योंकि अल्टरनेट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा वर्किंग नोट्स बनाने हैं, हमेशा अजम्पशंस लिखना है वेर एवर रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़,
ऑलवेज राइट नोट्स। नोट्स कौन से नोट्स? कंसेप्ट नोट्स नहीं, यहाँ पे वो वाले नोट्स की बातें नहीं चल रही, यहाँ पे नोट्स की वो वाली बात चली जैसे हमने पीजीबीपी क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ दिस इनकम इज टैक्सेबल, तो आपने उसको टैक्सेबल बनाया तो ना, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो इनकम लिख दी, ठीक है, एग्जांपल ले लो कि आपने इनकम लिख दी, जो भी वो इनकम थी, फिर आपने यहाँ पे वो उसका अमाउंट लिख दिया, फिर इसके नीचे बीच नीचे ब्रैकेट में डाल के लिखो कि दिस इनकम इज टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बस इतना आप लिखोगे ना, तब जाके वो पूरा 1 मार्क्स मिलता है, अदरवाइज बहुत बार नहीं मिलता। और अगर आपको ये नोट्स यहाँ पे नहीं लिखने, सो दैट आपका आंसर पूरा ज़्यादा बड़ा नहीं दिखे, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे टैक्सेबल कर दो और यहाँ पे आप वर्किंग नोट 1 करके नोट दे दो। वर्किंग नोट 1 मत दो, जब आप कोई वर्किंग करते हो तभी आप ये करते हो, आप यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट में सिंपली लिखो नोट 1। और जब जैसे ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, तो जब नीचे आप जाते हो तो नीचे जाके नोट्स करके लिखा करो, और नोट्स में फर्स्ट लिखो कि दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। अगर आपको प्रोविजन याद है तो आप लिख दो, बहुत बेटर है। नहीं याद है तो इतना भी लिख के आओगे तो भी चलेगा कि दिस इनकम इज टैक्सेबल, क्योंकि एग्जाम और टैक्सेबल लिख के अंडरलाइन कर देना। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपको उस पीजीपीपी में लिखना है, और यहाँ पे अमाउंट नील लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, और नोट में लिखना है नोट 2। और अगर आपको वहीं पे लिखता है, आप वहीं पे लिख दिया करो। मेरा रिकमेंडेशन है आप एट द एंड वहीं पे लिख दिया करो, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बाद में फिर नीचे जाओगे, फिर नोट लिखोगे, अलग से आपका टाइम लगेगा। आप सॉल्व कर रहे हो ना, वहीं पे लिख दो ना, यहीं पे लिख दो दैट दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, एंड लिख के अंडर इनकम टैक्स एक्ट एस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोविजन। अगर आपको प्रोविजन एट वेरी वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको लग रहा है नहीं आपको नोट्स अलग से लिखना है तो आप अलग से लिखो, बट नोट्स लिख के आओ, क्यों इनकम एग्जेम्प्ट है, क्यों इनकम टैक्सेबल है, इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है। देखो सेक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना, कहाँ पे आएगा हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे आएगा, बट हर जगह पे उसके ऊपर प्रायोरिटीज नहीं रखनी है। मेन तो यहाँ पे रेट्स होते हैं, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आपको नोट्स लिखना है हर चीज़ के लिए, जो भी आप चीज़ें टैक्सेबल कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें एग्जेम्प्ट कर रहे हो, और जो भी उसका लिमिट अलावेबल लिमिट है, जो भी आपको चीज़ें याद है, यानी वो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो आपको कर लेनी है, ठीक है। हर जगह नहीं, बट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आपको लिखना है, ठीक है। नोट्स लिखना है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एटलीस्ट इतना तो लिखना ही है। राइट एक्यूरेट रेट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टीडीएस का सेक्शन ले रहे हो, टीडीएस का क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आप रेट जो होता है वो प्रॉपर लिखो, लिमिट भी प्रॉपर लिखो, एंड उसके जो प्रोविजंस है कंटेंट के, प्रोविजन के जो कंटेंट है वो भी प्रॉपर लिखो। एंड वहाँ पे अगर आपको सेक्शन नंबर याद होता है लिख दो, और याद तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, वो वहाँ के सेक्शन नंबर आप याद करके लिख देना। DT AA जो DT AA एनआर टैक्सेशन के प्रोविजन भी आपको याद होने चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा रेट आता है, तो वो भी आप लिख देना। याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बट रेट शुड बी इंपॉर्टेंट। आप कितने % रेट से टीडीएस चार्ज कर रहे हो, टीसीएस चार्ज कर रहे हो, या फिर एनआर टैक्सेशन आप चार्ज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट में गलती नहीं, सेक्शन भले एक पल के लिए याद नहीं आया चलेगा, बट रेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन आंसर उसी से निकल के आएगा। आगे क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर सो प्लीज डोंट राइट इट। अगर आपको किसी भी चीज़ का सेक्शन नंबर नहीं याद है, प्लीज़ आप मत लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट गलत लिख के नहीं आना है। हाँ, गलत लिख के आओगे आपको प्रॉब्लम है। हाईलाइट क्या क्या चीज़ें करनी है वो सुन लो, रेट को हाईलाइट कर देना है, सेक्शन अगर आप कहीं पे लिख रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो कि ये राइट है, वो सेक्शन को हाईलाइट कर देना, आपके मेन आंसर अमाउंट को आप हाईलाइट कर देना, नोट जो आप लिख रहे हो उसमें टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जो लिख रहे हो उसको हाईलाइट कर देना, एंड एवरी आंसर शुड भी रीडेबल एंड लेजिबल, ठीक है। 1 फिंगर का गैप लेके आंसर लिखना, अच्छे से रीड होना चाहिए, एंड स्पेस दे दे के आंसर लिखना। आंसर भी कैसे लिखना मैं आपको चाहिए तो वो भी एक दिखा देता हूँ आपको डेमो, ठीक है। आपने एक लाइन लिखा, अमाउंट लिखा, ठीक है, फिर ये लाइन पूरा छोड़ देना, फिर दूसरे लाइन में लिखना वो पूरा डिस्क्रिप्शन एंड फिर उसका अमाउंट, फिर उसके नीचे वाला लाइन छोड़ देना, फिर तीसरा लाइन लिखना। अब गलती से मान लो आपने आंसर सॉल्व किया एंड आपको समझ में आ गया अरे नहीं नहीं ये वाला चीज़ एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, और आपने इसको टैक्सेबल करके रखा था, तो आप क्या कर दोगे, आप इसको सिंपली कट कर दोगे ना, आप इसको सिंपली कट कर देना, और उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़ी तो है, उस नीचे एक लाइन का आप यूज़ कर लेना। फिर आप कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको गलत करके यहीं पे अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। इट्स बेटर पूरा कट करो ना, नीचे एक लाइन क्यों छोड़ा है, गलती हो उससे बचने के लिए तो छोड़ा है, तो आप उस लाइन का यूज़ कर लेना आप, ठीक है, बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। आपने यहाँ पे लिखा पूरा मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, फिर आपने पूरा एक लाइन छोड़ दिया,
फिर यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे अमाउंट, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखा। आपको पता चला कि अरे यार ये तो टैक्सेबल होगा, इसको मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो कुछ नहीं, सिंपल कट कर दो, फिर यहाँ पे लिख दो और इसको टैक्सेबल भर दो, सीधा आंसर करेक्ट। ठीक है, पेपर पे अपन ने पैसे बहुत दिए, पेपर के पैसों में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिंदास हो गया पेपर लिखना। चलो उसके बाद राइट और पेपर इन अ वेरी काम मैनर, हमेशा डीटी का पेपर एकदम शांति से पेपर लिखना है। ज़रा भी आपने वहाँ पे घाई की ना तो आपका पेपर गलत ही होगा। लिख के देता हूँ 101%, क्योंकि डीटी का पेपर ऑलवेज ऐसे ही वास्ट होता है। प्लस पेपर हर बार 80% नया ड्राफ्ट होके आता है, ठीक है। 70 to 80% आपका पेपर हमेशा न्यूली ड्राफ्टेड रहेगा। 20 to 30% मिल गया मॉडल का क्वेश्चन तो अच्छी बात है, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में मॉड्यूल के क्वेश्चन ज़्यादातर सेम मैच होके आ जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम क्वेश्चन ही उठ के आएगा, जस्ट नंबर्स चेंज होते हैं। तो नया पेपर ही आता है डीटी का हमेशा, तो आपको ऑलरेडी अपना दिमाग वहाँ पे लगाना है। एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू अप्लाई देयर माइंड करके। तो आपको हमेशा शांत से ही दिमाग, काम मैनर में करोगे ना, दिमाग लगाओगे तो सारे आंसर क्लिक होंगे, सब कुछ क्लिक होगा। लेकिन अगर आपने हड़बड़ी की, हड़बड़ी में हमेशा याद रखना गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम शांत होके एज अ चार्टर्ड वहाँ पे सीए बन जाओ, ठीक है। बोलो कि अब तो मैं सी हूँ, ये पेपर देने के बाद तो अपन सीए बन ही चुके, ऐसा फील करो। एकदम शांत मैनर में सोचो कि जो भी मैंने पढ़ा है सब याद आता है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा आपको। then here you have first focus on question you know very well, so first we have to collect marks। अब डीटी के पेपर में आपको थोड़ा मार्क्स कलेक्टेड ओरिएंटेड पेपर लिखना पड़ेगा। जिन लोग डीटी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो उन लोगों को क्या करना है, उनको मार्क्स बटोरने, कलेक्ट करना है। तो जो जो क्वेश्चन उनको प्रायोरिटी पे आ रहा है ना, पहले वो उनको वो सॉल्व कर लेना चाहिए हर एक जगह पे जाके। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख दिया, फिर 3 का ये आ रहा है, ये रहा, लिख दिया। जो नहीं आ रहा है 2 से 3 पेजेस छोड़ दो। देखो सिंपल है, जो अब तक अपने इतने वीडियोस तो मेरे देख ही चुके, तो मैंने सब में यही बोला, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है 2 से 3 पेजेस छोड़ो, आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना, उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, बाद में आके उसको देख लेंगे, ठीक है, लास्ट के आर में। तो जो आ रहा है मार्क्स कलेक्ट करना है। देन अंडरलाइन मेन आंसर, जो भी आपका मेन आंसर आएगा वो आएगा। एंड पीजीबीपी और आई कैन से ऑल क्वेश्चन नंबर 1 ऑलवेज अटेम्प्ट एंड लास्ट, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट किया था। बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्या टैक्सेबल होगा क्या एग्जेम्प्ट होगा, तो लास्ट का टाइम होता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से एक लाइन खींचा एंड दिस लिखते, अमाउंट टैक्सेबल, अमाउंट टैक्सेबल। अब उसमें से जो जो टैक्सेबल होगा, एग्जामिनर के आंसर शीट में जो जो टिक होगा उसको वो टिक करके मार्क्स दे देगा, जो नहीं होगा उसके बदले में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट्स इट, और क्या होना है। बट कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, 3 4 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 से ना मार्क्स चुराने होते हैं। देखो जिसको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो तो सॉल्व कर ही लेगा पहले, जिसको नहीं आता उसको लास्ट के टाइम पे क्या करना है, मार्क्स चुराने। 5 नंबर भी मिल गया ना पीजीबीपी में, 5 to 10 मार्क्स, इट इज़ वेरी गुड कर गया। तो जो जो टैक्सेबल है उसको टैक्सेबल करो, मार्क्स बटोरो, हाफ हाफ मार्क्स, 1 1 मार्क्स मिल रहा है, कम थोड़ी है। जो जो चीज़ों के आपके नोट्स आ रहे हैं वो लिखो, वहाँ से मार्क्स उठाओ, ठीक है। लेट डिस्कस सम ट्रिक। तो पीजीबीपी का मैंने आपको बता ही दिया, लिखो जो जो आपको लग रहा है टैक्सेबल हो सकता है, सारा सारा पॉइंट एज इट इज उठा के लिख देना, ठीक है। जो जो लग रहा है टैक्सेबल हो सकता है उसको टैक्सेबल कर देना, बस। कहीं पे कंफ्यूज हो इधर और कर दो, बट इधर और आप एक फॉर्मेट में नहीं कर सकते। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे इनकम को टैक्सेबल, दूसरी जगह पूरे इनकम का एग्जाम, वो भी करोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर को कि नहीं आप कुछ तो यहाँ पे गलत करो, तो आपको वो नहीं करना है। जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये टैक्सेबल है उसको टैक्सेबल कर दो, बस। जो लग रहा है आपको एग्जाम उसको एग्जाम कर दो, उसमें से जितने मार्क्स मिलने रहेंगे उतने मिल जाएंगे। पूरा आंसर आपको आता है प्लीज़ करो, बट हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 पहले मत उठाना, लास्ट के थर्ड आवर में आप उठा लो, या फिर एकदम लास्ट में उठा लो, हाफ एन आवर में, वो भी चलेगा। 10 मिनट पहले आप पेपर मतलब 10 मिनट तो आपको रिव्यू के लिए रखना है, लास्ट में उठाओगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो उसमें से कितने मार्क्स मिलने हैं आपको भी नहीं पता, एंड ऑल दिस थिंग तुक्का हो जाता है थोड़ा, अगर आपको आता नहीं है तो। टीडीएस टीसीएस में आपको याद रखना है, रेड इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको याद है प्लीज़ आप लिख दो, लिमिट्स इज इंपॉर्टेंट, एंड उसके अंदर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको है। एंड टीडीएस टीसीएस के बेसिकली क्वेश्चन यही होता है कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा, एंड टीडीएस टीसीएस का अमाउंट क्या आएगा, ठीक है। एग्जाम्ट और सप्लाई, ये आपको हमेशा लिख के आना है, जहाँ आपको लग रहा है एग्जाम्ट है एग्जाम्ट लिख दो, टैक्सेबल है टैक्सेबल है, उसका नोट आपको लिख के आना है, गॉट इट। एंड टैक्स रेट में कंफ्यूजन है, सपोज करो कि आपको ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया विच यू आर कंफ्यूज कि यार यार ये एग्जाम्ट है कि टैक्सेबल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और एकदम आप आखिरी मोमेंट में हो, ठीक है। तो दोनों करके आ जाओ, एक बार एग्जाम्ट एक बार टैक्सेबल, क्या जाता है, कुछ नहीं से कुछ तो है। ऐसे भी आप कंफ्यूज हो, आपको पता आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो कर दो एक बार एग्जाम्ट एक बार टैक्सेबल, हो सकता है सामने वाले का दिल बढ़ो आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अगर आप टैक्स रेट में कन्फ्यूजन हो तो आपको 2 रेट में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, याद रहे तो 10% होगा, या तो 5%, या तो 1%, या तो 0.5%।
अप्लाई योर बोथ द रेट्स एंड गिव द आंसर। कुछ तो लिख, देखो ऐसे भी आप कंफ्यूज हो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा, तो दोनों रेट अप्लाई कर दो, आंसर निकाल के दे दो। एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा उसको जो आंसर मिल, जो वो आंसर ढूंढता है, बेसिकली एग्जामिनर्स क्या करते हैं, आंसर ढूंढते हैं कि ये आंसर कहाँ है मॉडल आंसर, अच्छा ये इसके आंसर शीट में, हाँ ठीक है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपको मार्क्स दे देंगे, जो गलत है उसको काट के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये एकदम रेयर होता है बट होता है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो बोलते हैं ना, कुछ नहीं लिखने से अच्छा कुछ तो मैं लिख के आऊँ। एंड ट्राई करना है आपको डीटी का पेपर 195 to 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है। उसमें भी जो क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते हैं वहाँ पे हमेशा क्वालिटी डिलीवर करना। वहाँ पे क्वालिटी डिलीवर करने से पीछे मत हटना, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे क्वालिटी नहीं दिया ना, आपके लिए तकलीफ होगा, ठीक है। एंड डीटी का पेपर अगर आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार टेस्ट वगैरह दिया है या फिर आपने कॉन्फिडेंट हो तो लिख के आना। एंड जितनी भी चीज़ें कवर हो सकती है वो लास्ट डे पे कवर करके जाना, ठीक है। रेट में कोई प्रॉब्लम मत रखना। एंड एग्जाम टैक्सेबल है वो सब चीज़ें देख लेना। पीजीबीपी के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आते हैं, शीट भी आते हैं मार्केट में, इफ़ यू वांट दे यू कैन रिफर इट एट द लास्ट मोमेंट करके रिवाइज करना ऑल दिस थिंग, ठीक है। दैट्स इट ऑल अबाउट योर डीटी का पेपर। ज़्यादा लाइन वाइन मारने के चक्कर में मत जाना डीटी के पेपर में, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट ज़्यादा फॉर्मेटिंग मत करना, सीधा एक लाइन मारना, अमाउंट इस तरफ पर्टिकुलर इस तरफ, बस सिर्फ एक लाइन मारने का, ज़्यादा लाइन नहीं मारना, ठीक है। सिर्फ एक लाइन मारा, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, बस, और लिखना सॉल्व कर दो और मस्त अच्छे से पेपर लिखो, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के पेपर लिखो, आराम से लिखो, इत्मीनान से लिखो, हो जाएगा क्लियर, बन जाओगे इसी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड द वन थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि कैसा भी आपको ये वीडियो लग रहा है, कैसा भी आपको ये सीरीज़ लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दो। फीडबैक कैसे दे सकते हो, 3 थिंग्स है, या तो आप कमेंट कर दो, या तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो आप मेल आईडी पे मुझे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। मेल आईडी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिलेगा, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फीडबैक दे सकते हो, या तो आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी फीडबैक दे सकते हो। ये सारी चीज़ों की आईडी अबाउट बॉक्स में भी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चैनल में भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। दैट्स इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। हो सकता है यार वो भी ये वीडियो देखे, उनको 5-6 नंबर बन जाए एग्जाम में, एंड दे विल गॉट सक्सीड एंड बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड यार जब हम और हमारे दोस्त साथ में सीए बनते हैं ना, मज़ा ही अलग होता है। बिकॉज मैं भी मेरे एक दोस्त के साथ ही सीए बना था एंड वी बोथ आर एंजॉयड वेरी वेल। जब वो भी कभी स्टोरी है बाद में कभी सुनाऊंगा कभी, तो जिस पर्सन ने मुझे इंस्पायर किया था कि तू सीए कर ले, वो बंदा और मैं, हम दोनों साथ में मिलके सीए बने थे। वो डे बहुत अच्छा मेमोरेबल डे होता है। तो ये होता है कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो तो उनको भी पता चले कि यस दिस आर द ट्रिक्स विच वी कैन फॉलो एंड वी कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट सून करके, ठीक है। बनना तो है ही एक दिन सीए, जल्दी बनेंगे तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वट एवर इज योर फीडबैक प्लीज़ गिव अस टू मी, बिकॉज आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत, ऐसा समझ लो आपका फीडबैक ही मेरे लिए फीस है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दो, मुझे मेरा पे मिल जाएगा एंड फिर मैं ऐसे और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए सी यू सून। वेट 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 वेट